हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष 2023 के बारे में। तो पितृपक्ष में भोजन कैसे पितरों का निकालें, पितरों को तर्पण किस समय करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और किस तिथि में किस पितर का श्राद्ध करें, तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये सारी जानकारियां दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सारी जानकारियां तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ साथ जो महत्वपूर्ण श्राद्ध की तिथियां हैं उनको आप नोट कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक प्रार्थना है आपसे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी साथ साथ कर लीजिएगा, क्योंकि श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है और इस तरह की जानकारियां मैं आपको देने का पूरा प्रयास करती रहूंगी। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं श्राद्ध पक्ष जो है इस बार 29 तारीख से शुरू हो रहा है। 29 तारीख को पहला यानी कि प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध होगा। घबराइए नहीं, मैं अभी आपको स्क्रीन पर लिख करके दिखाने वाली हूं, तो बिल्कुल घबराइए नहीं। स्क्रीनशॉट लेके भी आप उसको रख सकते हैं। तो देख ही लीजिए पहले कि श्राद्ध की कौन सी तिथि है। तो देखिए 29 सितंबर 2023 को प्रतिपदा यानी कि जो पूर्णिमा तिथि है उस दिन प्रतिपदा तिथि का प्रथम श्राद्ध होगा। परंतु आप नहीं कर पा रहे हैं पूर्णिमा से, तो 30 सितंबर को प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध और द्वितीय तिथि दोनों का श्राद्ध एक दिन किया जा सकता है। आप समझ रहे होंगे। अब कुछ लोग जो है कंफ्यूज होंगे क्या कि ये दिनों के अनुसार श्राद्ध का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जिस तिथि में मृत्यु हुई होती है पूर्वजों की, उस तिथि में उनका श्राद्ध पितृपक्ष के दौरान किया जाता है। तो डेट नोट कर सकते हैं आप, अपनी सुविधा के अनुसार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। 1 अक्टूबर को तृतीया तिथि का श्राद्ध होगा और 2 अक्टूबर को चतुर्थी तिथि का श्राद्ध होगा। 3 अक्टूबर को पंचमी तिथि का श्राद्ध होगा। 4 अक्टूबर को षष्ठी तिथि का श्राद्ध होगा। 5 अक्टूबर को सप्तमी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। 6 अक्टूबर को नौमी तिथि का अष्टमी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। 7 अक्टूबर को नौमी तिथि का श्राद्ध होगा। 8 अक्टूबर को दसवीं तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। 9 अक्टूबर को एकादशी तिथि का श्राद्ध होगा। 11 अक्टूबर को द्वादशी तिथि का होगा और 12 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि का। 13 अक्टूबर को चतुर्दशी का होगा। 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है। जिन पितरों की तिथि पता न हो, इस दिन श्राद्ध किया जा सकता है। परंतु किसी भी कारण से पितर जो है अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जल में डूबकर मृत्यु हुई है, सांप काटने से हुई है, और कोई तिथि आपको पता न हो, तो चतुर्दशी के दिन इन पितर के जो है श्राद्ध किया जाता है। तो ये चीज याद रखिए। यदि पिता की मृत्यु का जो है समय आपको नहीं पता है, तिथि पता नहीं है, तो आप चाहे तो सर्वपितृ अमावस्या को कर सकते हैं, और अच्छा करना चाहे तो अष्टमी तिथि को भी ये श्राद्ध किया जा सकता है। माता की मृत्यु की तिथि यदि पता नहीं है, तो माता की मृत्यु की तिथि आप सबसे पहली चीज कि आप सर्वपितृ अमावस्या में कर सकते हैं, परंतु माता की मृत्यु की तिथि न पता होने पर नौमी तिथि का श्राद्ध सबसे उचित माना जाता है। तो दोस्तों, तो ये हो गई आपकी श्राद्ध की तिथियां, जिनको कि आप नोट कर लीजिए। अपनी सुविधा अनुसार इसी दिन आपको श्राद्ध कराना है। अब एक चीज और बता दूं, श्राद्ध कराया कैसे जाता है। देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ का ये नियम है, या फिर गरुड़ पुराण का नियम ले लीजिए, कि अपने पितर की जब तक तिथि न आ जाती, जैसे पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ करके और मान लीजिए अष्टमी के दिन आपके पितरों का श्राद्ध होने वाला है, तब तक पितरों को जल तर्पण किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो हाथ में जल लिया जाता है, कुसा लिया जाता है और काले तिल लेकर के, और 5 बार 7 बार अपने पितरों को, मतलब जो भी आपके पितर है, तो उनको याद करके उनके नाम से बस जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वैसे पानी 1-1 उंगली गिराया जाता है। और जिस दिन श्राद्ध की तिथि होती है, जैसे मान लीजिए अष्टमी, नवमी, एकादशी, द्वादशी, उस दिन ब्राह्मण को बुला करके विधि विधान से श्राद्ध किया जाता है। ये श्राद्ध घर में नहीं होता है, नदी किनारे होता है, पीपल के पास होता है। ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पितरों के श्राद्ध का सही समय क्या है वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, रोज वाला जो ये पानी वाला जल तर्पण है, वो तो आप जब ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो वो आप सुबह सवेरे करिए और निकल लीजिए। लेकिन जब आप ये तर्पण जैसे पंडित को बुलाकर जिस दिन उन पितर की तिथि है उस दिन आप कराएंगे, तो 11:30 से 12:30 के बीच, 11:30 से 12:30 के बीच ये पितर का तर्पण करने का सबसे अच्छा और सही समय है। ठीक है, तो ये चीज आप अपना बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। समय का ध्यान रखा जाता है। देखिए, हमेशा देव पूजा जो होती है उसको मना किया जाता है कि आप दोपहर में न करें, लेकिन पितृ पूजा दोपहर में करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ये काम आप लोग कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन था कि हम पितरों को भोजन कैसे निकालें और क्या क्या करें। तो देखिए, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, फिर भी आपको किसी तरह की कंफ्यूजन है तो मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझा सकूं।
देखिए, शाम को अपने किचन को पूरी तरह साफ कर लीजिए और आप जैसे देवताओं का भोजन बनाती हैं उसी तरह नहा धो करके साफ शुद्ध हो जाइए। कहीं भी देवता और पितरों को अलग न रखिए। जैसे आप साफ सफाई से देवता के लिए काम करती हैं, भोजन बनाती हैं, वैसे पितरों के लिए भी। तो आप नहा धो करके साफ सुथरा हो जाइए। उसके बाद अपने पितरों को जो भी खाना शाम का आपके घर में बनता है, रोटी सब्जी दाल चावल, जो भी चीज आप शाम को बना के खाती हैं, वो सबसे पहले छोटे बच्चे के खाने से पहले भी एक कटोरी में निकालिए और किचन में इसको 1 गिलास पानी के साथ रख दीजिए और ढका नहीं जाता है। क्वेश्चन था ढकना, तो देखिए आप लोग एकदम ढकिए मत, क्योंकि वो चीज खुला रहता है, चींटियां लगे कुछ भी लगे, चूहे ले जाए, लेकिन ढकिएगा मत। और इसको बाद में क्या करना है, तो ये चीज बाद में ले जाकर के सुबह सवेरे इसको अपने घर की छत पे डाल सकते हैं। अब एक चीज है जो कि आपको जरूर ध्यान रखना है, यदि घर में आपके खाना बनाने वाली आती हैं कोई, तो भी आप अपने हाथ से, आप बहू हैं तो आप अपने हाथ से खाना बना करके रखिए। ये गलती ना हो कि आप जो खाना बनाने वाली आती है उन्हीं के हाथ से बनवा दे। ये 15 दिन आप चाहे तो जो खाना बनाने वाली आती हैं उनके हाथ से अपने घर का खाना बनवा लीजिए, लेकिन आप पहले अपने पितरों के लिए किचन साफ करा लीजिए और थोड़ा सा खाना बना लीजिए। जैसे मान लीजिए रोटी सब्जी पूरा नहीं बना सकती तो थोड़ा सा किसी दिन हलवा बना लीजिए, किसी दिन, मतलब अब डिश क्या बताना है आप जानते हैं, अलग अलग तरह की, मतलब खूब श्रद्धा, खूब प्रेम, खूब भाव से भोजन निकालिए। ये नहीं कि बस एक दिन रोटी सब्जी बदल बदल करके अच्छी तरह से पकवान बनाकर निकाले जाते हैं। किसी दिन पूरी हलवा बना लीजिए, किसी दिन सिर्फ हलवा बना लीजिए, मतलब जो भी चीजें आपको ठीक लगे थोड़े थोड़े रोज बदल कर निकाले। और नहीं हो पाता, आप वर्किंग है, सारे काम आपको घर के देखने हैं, कोई बात नहीं, जो भी खाना बनता है पहले साफ सुथरा तरीके से निकालिए। आप निकालिए तो सही, देखिए कैसे चमत्कारी बदलाव होता है, कैसे पितर आपकी नहीं सुनते, जाते जाते पितर दोस्तों विश्वास मानिए, पितर दोस्त तो दूर होता है, मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये काम करना। अंत में जब सुबह आप इस कटोरी को ले जाकर इसका जो भोजन है वो छत पे डाल दीजिए, चिड़िया कौवे कोई भी इसको खा ले, लेकिन हमें नहीं खाना है, ना ही गाय को भी डाला जा सकता है, लेकिन आप इसको चिड़िया कौवों को ही डालें। अब एक चीज और आपको बता देती हूँ, ये चीज तो मैंने बताया कि जिन पितरों की दुर्घटना में मृत्यु हुई उनका श्राद्ध आप चतुर्दशी पे करें तो ये ज्यादा श्रेष्ठ होता है, तो ये काम आप लोग कर लीजिएगा। अब एक चीज और है कि जैसे शादी हुई है तो फिर श्राद्ध कर सकते हैं। देखिए शादी होती है ना तो फिर तो पूरे साल मना किया जाता है, नहीं किया जाता है शादी के बाद। लेकिन जैसे कि आप लोग बता रहे हैं गया में जाकर के पितरों का तर्पण हो चुका है तो कर सकते हैं या नहीं। देखिए गया में जाकर हो चुका है तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें यदि आप करते हैं तो आप बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि देखिए मैंने अपने बड़ों से भी सुना है और मैंने अपने परिवार में गया में तर्पण होने के बाद भी यदि पितरों का श्राद्ध किया जाए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग चाहे तो ये कृतज्ञता पितरों के लिए कर सकते हैं, किसी भी तरह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपकी इच्छा हो, देखिए वैसे तो मेरा मन ये नहीं मानता है कि कम से कम भाई 15 दिन में पितरों के लिए ना कुछ किया जाए। हम हमेशा तो अपने लिए जीते हैं, हमेशा अपने लिए सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन ये 15 दिन हमें टाइम है पितरों के बारे में सोचने का। तो थोड़ा सा एक दिन के श्राद्ध तर्पण से आप भले ही रोज रोज जल तर्पण न कर पाए, जो मैंने बताया है, भले ही आप जल तर्पण न कर पाए, लेकिन आप जो अंतिम दिन का श्राद्ध है, जैसे आपके पितरों की जो तिथि है मैंने नोट कराई आपको, उस तिथि को श्राद्ध आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। तो शादी हुई है तो मत करिएगा, क्योंकि ये नियम है कि शादी के साल श्राद्ध नहीं होता है, अगले साल में श्राद्ध होता है। ठीक है, श्राद्ध हमेशा ब्राह्मण को बुला के आप लोग करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मंत्रोच्चार के साथ हो जाता है ना, तो कोई दोष वगैरह नहीं लगता है, पितरों तक वो चीज पहुंच जाती है। एक चीज और बता दूं आपको, मैंने बताया था कि गाय कुत्ता कौवे को भोजन दीजिएगा, और कौवे को भोजन देना, किसी ने लिखा था कमेंट बॉक्स में कि हमारे यहाँ कौवे को भोजन देना नहीं सहता है। तो देखिए ये अगर कोई चीज मना किया जा रहा है ना, बड़े लोग मना कर रहे हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि सहना क्या होता है। हमारे यहाँ भी यही सेम वर्ड यूज किया जाता है कि ये व्रत नहीं सहता है, ये त्योहार नहीं सहता है, ये चीज नहीं सहती है, इसका मतलब होता है कि ये चीज हमारे यहाँ नहीं होती है। तो देखिए ये चीज, जो चीज नहीं होती है ना, नया कोई नियम चालू करने की आवश्यकता नहीं है, आप मत दीजिए, ये चीज ध्यान रखिए, परिवार की बात मानिए, उसकी परंपरा को समझिए। तो नई कोई चीज न चालू करिए, क्योंकि कुछ हुआ होगा, कुछ दिक्कत पुराने समय में हुई होगी तो ही ऐसा मना किया जाता है। तो ये सारे काम आप लोग को कर लेना है। और श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई यदि कोई और जानकारियां चाहिए तो मैंने वैसे तो बहुत सारी वीडियो बना दी है,
और आप लोग काफी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और भी कोई आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए फटाफट, जैसे टाइम मिलेगा मैं उस पे भी वीडियो तैयार करने की कोशिश करूंगी। अच्छा दोस्तों, एक चीज और कहना चाहूंगी, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करिए, क्योंकि वीडियो दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो कहा जाता है ना कि जब हम किसी के साथ कुछ शेयर करते हैं तो ये प्रकृति का देन है कि वो चीजें हमें वापस आकर मिलती है, यानी कि भगवान की कृपा मिलती है, गुरु बृहस्पति देव की कृपा से हमारा ज्ञान बढ़ता है। और दोस्तों, कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो केवल और केवल मेरा यही नंबर है कमेंट बॉक्स में। यदि कोई अन्य नंबर आपको मिल रहा है तो उसके लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो यही नंबर है जिसपे आप कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की जयकारे लगाइए और मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।